मार्शमैलो चैलेंज। क्या आप रोक सकते हैं खुद को? सोचिए, एक प्लेट में एक फूला हुआ मार्शमैलो है, मन ललचा रहा है ना? ये नरम, मीठा है और बस खाने का इंतजार कर रहा है। अब खुद को इसके सामने बैठे हुए देखें, खाने की इच्छा महसूस करें। जैसे ही आप मार्शमैलो को घूरते हैं, उत्सुकता बढ़ती जाती है। सोच रहे हैं कि क्या आप खुद को रोक सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि आप 4 साल के हैं। उस उम्र में कुछ बेहतर के लिए इंतजार करने का विचार पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। आपके सामने मार्शमैलो दुनिया की सबसे आकर्षक चीज है। यही वॉल्टर मिशेल के प्रसिद्ध प्रयोग का आधार था। 1960 के दशक के अंत और 1977 के दशक की शुरुआत में किए गए इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि बच्चे देरी से मिलने वाले संतुष्टि की चुनौती से कैसे निपटते हैं। वह देखना चाहते थे कि क्या बच्चे अभी एक छोटे इनाम का विरोध बाद में मिलने वाले बड़े इनाम के लिए कर सकते हैं। क्या वे संतुष्टि में देरी कर सकते थे? बच्चों से कहा गया कि वे मार्शमैलो को तुरंत खा सकते हैं या इंतजार कर सकते हैं और इनाम के रूप में 2 मार्शमैलो प्राप्त कर सकते हैं। मार्शमैलो टेस्ट नामक यह साधारण परीक्षण मनोविज्ञान में एक ऐतिहासिक अध्ययन बन गया। इसने आत्मनियंत्रण और छोटे बच्चों में यह कैसे विकसित होता है इस बारे में जानकारी प्रदान की। यह वास्तव में मार्शमैलो के बारे में नहीं था। यह परीक्षण जीवन में हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों और हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं इसका एक रूपक था। यह आत्मनियंत्रण के बारे में था, भविष्य में बेहतर हाँ के लिए अभी ना कहने की क्षमता। निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि संतुष्टि में देरी करने की क्षमता जीवन के विभिन्न पहलुओं में भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी कर सकती है। बच्चों को एक आसान सा विकल्प दिया गया था, अभी एक मार्शमैलो खाओ या थोड़ा इंतजार करो और 2 पाओ। कुछ बच्चों ने मार्शमैलो को तुरंत खा लिया, दूसरों ने इंतजार किया। खुद को विचलित करने के लिए चालाक तरीके अपनाए। उन्होंने अपनी आंखें ढक लीं, उन्होंने गाने गाए, उन्होंने सोने की भी कोशिश की। शोधकर्ताओं ने धैर्यपूर्वक उनके व्यवहार को देखा और रिकॉर्ड किया। उन छोटे बच्चों के लिए जो अपनी इच्छाओं से जूझ रहे थे, मिनट घंटों जैसे लग रहे होंगे। इस प्रयोग से पता चला कि संतुष्टि में देरी करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। सालों बाद शोधकर्ताओं ने बच्चों का पालन किया। उन्होंने जो पाया वह उल्लेखनीय था। दूसरे मार्शमैलो का इंतजार करने वाले बच्चों ने जीवन में अधिक सफलता हासिल की। उनके एसएटी स्कोर अधिक थे, बेहतर नौकरियां थीं और वे स्वस्थ भी थे। यह सिर्फ मार्शमैलो के बारे में नहीं था, यह संतुष्टि में देरी करने की क्षमता के बारे में था। जीवन की चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल। भाग 4, संतुष्टि में देरी। अपनी नियति बनाएं। यह भाग धैर्य की शक्ति को समझने और यह हमारे जीवन को कैसे गहराई से प्रभावित कर सकता है इसके बारे में है। मार्शमैलो टेस्ट हमें एक जबरदस्त सबक सिखाता है। सब्र का फल मीठा होता है। मार्शमैलो खाने के लिए इंतजार कर रहे बच्चों के साथ किया गया यह साधारण प्रयोग आत्मनियंत्रण और भविष्य की सफलता के बारे में बहुत कुछ बताता है। अपनी परीक्षा में अव्वल आना चाहते हैं? यह सिर्फ कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के बारे में भी है। योजना और निरंतरता महत्वपूर्ण है। ध्यान भंग करने वाली चीजों का विरोध करें और लगातार अध्ययन करें। अपना फोन बंद करें, एक शांत जगह खोजें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एक संतोषजनक करियर का सपना देखते हैं? यह सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा करियर बनाने के बारे में है जिसे आप पसंद करते हैं और जिस पर आपको गर्व हो। कड़ी मेहनत करें, नए कौशल हासिल करें और पदोन्नति के लिए धैर्य रखें। निरंतर सीखना और दृढ़ता आवश्यक है। हमारे द्वारा किया गया हर चुनाव, बड़ा हो या छोटा, इस सिद्धांत को शामिल करता है। चाहे वह करियर का रास्ता चुनना हो या दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना है यह तय करना हो, संतुष्टि में देरी करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। चिकनाई वाले बर्गर के बजाय एक हेल्दी सलाद चुनना, ये उन विकल्पों को चुनने के बारे में है जो लंबे समय में हमें लाभान्वित करते हैं, भले ही वे फिलहाल कठिन हो। आवेगपूर्ण खरीदारी के बजाय एक सपनों की छुट्टी के लिए पैसे बचाना। वित्तीय अनुशासन हमारे सपनों को साकार कर सकता है। संतुष्टि में देरी हमें अपना भविष्य खुद बनाने का अधिकार देती है। आज सोच समझकर चुनाव करके हम अपनी मनचाही नियति बना सकते हैं। भाग 5, मार्शमैलो में महारत हासिल करना, जीत के लिए सुझाव और तरकीबें। इस भाग में हम आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने और धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की कला का पता लगाएंगे।
तो हम खुद को मार्शमैलो मास्टर्स बनने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं? यह सब आत्म अनुशासन और मानसिक स्पष्टता के महत्व को समझने से शुरू होता है। चिंतन और योजना बनाने के लिए समय निकालकर हम खुद को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें, उन्हें लिख लें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। यह निरंतर अनुस्मारक आपको केंद्रित और प्रेरित रखेगा। अपने धैर्य के पुरस्कारों की कल्पना करें, उपलब्धि की भावना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ आने वाले लाभों की कल्पना करें। यह मानसिक कल्पना एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकती है। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक मील के पत्थर का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को पहचानने और पुरस्कृत करने से आपका मनोबल बढ़ सकता है और आप ट्रैक पर बने रह सकते हैं। याद रखें, संतुष्टि में देरी करना एक मांसपेशी की तरह है। इसे मजबूत करने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपके आत्मनियंत्रण को चुनौती दें और आपके लचीलेपन का निर्माण करें। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। जिस तरह एक एथलीट किसी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह आप अपने दिमाग को दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक प्रलोभनों का विरोध करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी आकर्षक मार्शमैलो का सामना करें तो एक गहरी सांस लें, अपने लक्ष्यों को याद रखें और वह चुनाव करें जिसके लिए आपका भविष्य का स्वयं आपको धन्यवाद देगा। इन सुझावों और तरकीबों का अभ्यास करके आप आत्मनियंत्रण की कला में महारत हासिल कर सकते हैं और एक विजयी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।